साथियों, इस वीडियो में हम कल यानी कि शुक्रवार के लिए निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे और रणनीति बनाएंगे कि कल हम बाजार में क्या कर सकते हैं। साथियों, अपन चार्ट्स को एनालाइज करें उससे पहले विदेशी बाजारों के मूड माहौल को समझ लेते हैं। सबसे पहले यूएस मार्केट की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं गिरावट का माहौल आज मंडराता हुआ हमें देखने को मिला। हालांकि जो मनी कंट्रोल की साइट है वहां पे डाटा और चार्ट सही नहीं आ पा रहे, तो मैं यहाँ पे दूसरी साइट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नेस्डेक में लगभग 134 अंक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 1.25% की करीब 11,048 के लेवल पे नेस्डेक कारोबार करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर अपन डाउ की बात करें तो डाउ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डाउ में भी लगभग 238 अंक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लगभग लगभग 0.25% की गिरावट डाउ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बिकवाली का मूड माहौल फिर से यूएस मार्केट में हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है उसकी भी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। उससे पहले और जो बाजार है दूसरे देशों के उसके हाल यहाँ पे जान लेते हैं। तो अगर अपन एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं लगभग 57 अंक यानी कि 57 अंक की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। करीब 18,318 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूरोपियन मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको पता होगा कि जो यूके गवर्नमेंट है उसने कहीं ना कहीं एक बड़ी मंदी की आशंका जता दी है। वहां के जीडीपी के डेटा हमें अच्छे नहीं देखने को मिले हैं। वही जापान के बाजार की बात करें वो 100 अंक की गिरावट हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हांगकांग कॉस्पी सभी के बाजार यहाँ पे नेगेटिव हमें टेरिटरी में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथियों, अगर बात करें एफआईज और डीआईज के डेटा की तो आज केस मार्केट में 618 करोड़ की खरीदारी एफआईज द्वारा की गई है। एफ एंड ओ सेगमेंट की बात करें तो इंडेक्स के फ्यूचर्स में 1845 करोड़ नहीं साथियों, ये 1845 करोड़ प्रीवियस डे का डेटा है। यहाँ पे आज का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो अभी केस मार्केट का डाटा ही आप देख पा रहे हैं कि करीब 618 करोड़ की खरीदारी आज केस मार्केट में एफआईज ने की है। अब जो बड़ी बात यूएस मार्केट से निकल कर आई है वो ये है कि वहाँ आज जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आता हुआ देखने को मिला है। तो एक्सपेक्टेड ये था, अनुमान ये लगाए जा रहे थे कि करीब ये डाटा 2,25,000 का निकल कर आएगा। उसके मुकाबले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 2,22,000 अनएम्प्लॉयमेंट जो इंश्योरेंस है वो हमें होते हुए देखने को मिले। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स करीब 2,22,000 हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अनुमान लगभग 2,25,000 का हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे हैं कि एडजस्ट इनिशियल jobless claims in the US dropped to 2,22,000 ड्यूरिंग द पीरियड डाउन फ्रॉम एन अपवर्ड, यानी कि 2,26,000 से 2,22,000 आता हुआ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाए जा रहे थे वो लगभग 2,25,000 के थे। तो कहीं ना कहीं ये जो डाटा है वो अच्छा नहीं आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो रेट हाइक और ये हो रही है उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। अगर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जॉबलेस क्लेम्स है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। वही अगर अपन बात करें तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे रिटेल अर्निंग्स आने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसका दबाव वहाँ पे बना हुआ है। साथ ही फेड स्पीकर अब क्या बोलते हैं जॉबलेस क्लेम्स के डेटा पे, उस पर भी बाजार की नज़र यहाँ पे रहने वाली है। तो अपन कल बाजार में हमारे बाजार में क्या कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के लिए जो हमने टारगेट्स जो लेवल्स दिए थे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसके अंदर ही ओपन होता है तो इसी के अंदर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। मार्केट में बड़ा मूव या तो ये नीचे का लेवल ब्रेक हो या ऊपर का लेवल ब्रेक हो तभी आपको देखने को मिलेगा, और वैसा ही आज मार्केट में हमें होता हुआ देखने को मिला है कि यहाँ तक तो रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिला है। करीब जो 18,400 का लेवल था मैंने आपको बताया था कि 18,400 का लेवल एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के तौर पर कामकाज करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। वैसा ही मार्केट ने किया और लास्ट में हमारा जो लेवल था ये ब्रेक हुआ, और जो हमारा नीचे का लेवल था करीब 18,309 का लगभग वो टारगेट हमारे आते हुए देखने को मिले। तो अब कल हम बाजार में क्या कर सकते हैं, तो देखिए बाजार में क्या हो रहा है, लगातार लोअर लोस का फॉर्मेशन हमें होता हुआ देखने को मिला। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे एक बार चार्ट तो यहाँ पे लोअर लोस का फॉर्मेशन मार्केट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट को अगर अपसाइड का मूव दिखाना होगा तो इस जो स्विंग है इसका ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट को डाउन साइड एक बड़ा डाउन साइड यहाँ पे दिखाना होगा या वापस बियरिश टेरिटरी में मार्केट को जाना होगा तो इसके लिए एक मेजर स्विंग आपको ये नज़र आ रहा है लगभग 18,280 के लेवल के। तो ये दोनों ही लेवल अब इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं बाजार की
दिशा है वो अब इन दोनों लेवल्स से आपको तय होती हुई देखने को मिलेगी। तो आप कल क्या कर सकते हैं, देखिए कल मार्केट जो भी ओपनिंग दे, गैप अप दे, गैप डाउन दे, अपन सभी प्रकार की यहाँ पे स्ट्रेटजी आज ही बना लेंगे। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो और लगभग 18,400 या इस ट्रेड लाइन के आसपास से रेजिस्टेंस ले और लोअर लॉस का फॉर्मेशन करे, तो हम इसमें पुट साइड में बैठेंगे और लगभग 18,309 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, लगभग 9-10 का। और अगर वो ब्रेक होता है तो एक छोटी हर्डल आपको 18,283 पे देखने को मिलेगी। और अगर 18,283 का ब्रेकडाउन आता है तो 18,210-12 के लेवल्स आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकते हैं। अगर साथियों मार्केट 18,400 के आसपास ओपनिंग दे देता है या इस ट्रेड लाइन के आसपास यही कहीं ओपनिंग दे देता है, तो फिर मार्केट को देखिए, अगर मार्केट लगातार रेड कैंडल बनाता है और वापस अपनी रेंज के अंदर आ जाता है, लोअर लॉस का फॉर्मेशन करता है, तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड मूव दिखा सकता है। टारगेट पहले वाले यहाँ पे रहने वाले हैं। पर अगर मार्केट एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दे देता है 18,410-15 के लेवल के आसपास, फिर वहाँ पे सस्टेन होता है, तो कहीं ना कहीं जो ये लेवल है 18,400 का, इस पर जो भी कॉल राइटर बैठा है, यानी कि आज तो देखिए रोल ओवर यहाँ पे होता हुआ हमें डेटा देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन चेन का डेटा देखने का इतना मतलब मेरे को आज नहीं लग रहा। पर अगर 18,400 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर मार्केट एक तेजी दिखा सकता है। 18,458 का लेवल एक यहाँ पे हर्डल हमें देखने को मिलेगी, पर इसका ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में बढ़िया तेजी होगी और लगभग आपको जो ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे वो 18,542 तक के देखने को मिल सकते हैं। अब साथियों अपने गैप अप की और फ्लैट ओपनिंग की बात कर ली। अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दे तो देखिए साथियों, जो 18,300 का लेवल है, 309-10 का लेवल, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर डायरेक्ट मार्केट 18,200 और 80 के लगभग एक बार ओपनिंग दे दे तो आपको रुकना है, मार्केट को देखिए टेस्ट करने देना है, इसका जो प्रीवियस डे का लो है वहाँ तक मार्केट को आने देना है। और फिर यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन होगा, या तो लोअर लॉस का फॉर्मेशन होगा तो अपन नीचे के लेवल्स के लिए ट्रेड लेंगे 18,212, और उसके नीचे का अगर अपन लेवल की बात करें तो 18,172 तक के लेवल्स मार्केट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे के और 18,300 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपको ये लेवल्स हमें कल मार्केट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो हमने सभी प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब मार्केट जैसा भी करे वैसा हम एक्शन यहाँ पे लेंगे। एक यहाँ से जो सिनेरियो बनता है वो, अगर यहाँ पे इस जगह मार्केट वापस ब्रेकआउट देख के इस जोन के अंदर आ जाता है तो फिर आपको 18,400 तक की मार्केट तेजी भी दिखा सकता है। तो जैसा भी अगर मार्केट कल ओपनिंग देगा उस हिसाब से अपन अपनी ट्रेड कल प्लान करेंगे, कल ट्रेड अपन मार्केट में लेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, आप इस एनालिसिस को एक बार बैठिए, देखिए, आपके चार्ट पे लेवल्स को प्लॉट कीजिए और फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। आपको एक अच्छा खासा फायदा मेरी गारंटी है होता हुआ देखने को मिलेगा, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल सुधरती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपको जुड़ना हो हमारे टेलीग्राम चैनल से तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। देखने हो ऐसे वीडियो हर रोज तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।